हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ सीख रहे हैं बायोडाटा बनाना अर्थात रिज्यूम बनाना प्रोफेशनली। तो बायोडाटा बनाने के लिए हमारा ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है और इसमें हम लोग क्या ध्यान देते हैं। सबसे पहले व्यू में जाते हैं और जैसे कि अगर पेज आपका छोटा हो, है ना, या 100% साइज में हो तो आप इसे क्या करेंगे, सबसे पहले पेज विड्थ करेंगे। तो पेज को पेज विड्थ कर लीजिए। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद साइज में जाएंगे और पेज आप हमेशा A4 सेलेक्ट करेंगे। पेज कौन सा सेलेक्ट करेंगे, A4, क्योंकि प्रिंटर में जो पेज लगता है वो A4 होता है। आपका कॉपियर A4 है, जितने भी फोटो कॉपी में जो यूज होते हैं वो मोस्टली पेपर A4 ही होते हैं, इसीलिए। ओके, ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट रखेंगे और मार्जिन्स में जाएंगे और कस्टम मार्जिन्स। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर में है और आप चाह रहे हैं कि इंचेज में रहे, तो इसके लिए यहाँ से कैंसिल कीजिए, फाइल में जाइए और ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको खोजना होगा कि इंचेज कहाँ होगा, है ना। तो ये हमें खोजना होगा कि इंच कहाँ से हम इसे कन्वर्ट करें। तो एडवांस्ड में जाते हैं और एडवांस्ड में जाने के बाद इसमें नीचे आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ बढ़ते जाइए। तो आप देखिए डिस्प्ले में यहाँ है सेंटीमीटर्स, आप देख रहे हैं ये है डिस्प्ले और डिस्प्ले में ये है सेंटीमीटर्स। तो इसे आप इंचेज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका इंच जो है वो सेंटीमीटर्स में ना दिखाकर इंच में दिखाना शुरू करेगा। ओके कीजिए और उसके बाद पुनः मार्जिन्स में जाइए, कस्टम मार्जिन्स में जाइए। अब आपका ये इंच में हो गया और ये मार्जिन्स जो चारों तरफ है वो आप ले लीजिए 1.2 इंच और इससे देखिए अप करेंगे तो बढ़ेगा और ये घटेगा 1.2 इंच। मैं सभी को 1.2 इंच सेट करता हूँ। ओके, और इसके बाद ओके बटन प्रेस करता हूँ तो मार्जिन चारों तरफ हमारा 1.2 इंच हो गया, ऊपर नीचे सभी मार्जिन्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका कर्सर देखिए यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ कर्सर क्लिक करूँ तो कर्सर क्लिक नहीं होगा, है ना। यहाँ क्लिक कर रहे हैं माउस से तो कर्सर क्लिक नहीं हो रहा है। तो कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस कीजिए और इंटर बटन प्रेस करते हुए बार बार प्रेस कीजिए और या दाबे रहिए और दाबे हुए नेक्स्ट पेज में चले जाइए। तो आपका सेकंड पेज भी खुल गया है, पेज 1 of 2, है ना। और यहाँ से स्क्रॉल बार से आप ऊपर चले जा सकते हैं, नहीं तो ये देखिए यहाँ से आप वर्टिकल बार से भी आप ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो माउस के स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे हो सकते हैं। और अब आप कहीं पर भी आप माउस का कर्सर क्लिक करके कहीं से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। ओके, ये बेनिफिट है इसका। ओके, और सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा था बायोडाटा बनाना, तो अब हम लोग देख रहे हैं रिज्यूम। बायोडाटा की जगह पर हम एक नया टर्म दे सकते हैं, नाम RESUME, रिज्यूम। या तो बायोडाटा लिखिए चाहे रिज्यूम, बात बराबर ही है। मैं रिज्यूमे लिखता हूँ और इस रिज्यूमे को सेलेक्ट करता हूँ, होम में जाता हूँ और बेस्ट फॉन्ट हमारा कौन सा है रिज्यूम या बायोडाटा के लिए, टाइम्स न्यू रोमन। तो टी बटन प्रेस कीजिए और टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट कीजिए। टाइम्स न्यू रोमन हमारा सेलेक्ट हो गया है और ये फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन हो गया। इसके साइज को बढ़ा करके हम 20 पॉइंट्स ले जा सकते हैं, 22 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिज्यूमे बोल्ड कर दीजिए, अंडरलाइन, और ये आपका यहाँ से आप अलाइन सेंटर, सेंटर अलाइन हो गया। ठीक है, ओके, वेल डन। इंटर बटन प्रेस करते हैं तो आप देखिए आपका कर्सर कहाँ है, सेंटर में है। तो आप इसे क्या करेंगे, लेफ्ट अलाइन क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही लेफ्ट अलाइन क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर लेफ्ट अलाइन हो गया। फॉन्ट का साइज आप ले लीजिए 12 पॉइंट। ओके, 12 पॉइंट हो गया और ये बोल्ड और अंडरलाइन हटा दीजिए। ठीक है, तो अब ये बोल्ड और अंडरलाइन नहीं लिखाएंगे। और उसके बाद हम नाम टाइप करते हैं ROU, और सॉरी बैक स्पेस से डिलीट किए, ROUSHAN, रोशन कुमार। क्लियर। इंटर बटन प्रेस करते हैं, सन ऑफ श्री सोहन ठाकुर। इंटर बटन प्रेस किए और इनका एड्रेस लिख देता हूँ, विलेज रैसा, पोस्ट ऑफिस PO चंडी, पुलिस स्टेशन चंडी, डिस्ट्रिक्ट नालंदा। क्लियर। और इसके बाद इनका मोबाइल नंबर,
MOB मोबाइल नंबर 9199380385 ओके। तत्पश्चात इन्होंने ईमेल भी कहा है लिखने के लिए, तो इनका ईमेल भी टाइप करते हैं यहीं पर, ईमेल, और इनका ईमेल आईडी डालता हूं यहाँ पर, ठीक है, ROUSHN रोशन KY526@gmail.com, ये मैंने टाइप कर दिया। इंटर बटन प्रेस करते हैं और नीचे आते हैं। क्लियर? ये दूसरे तरह का रिज्यूम है, बायोडाटा है, और ये भी हम लोग सीख रहे हैं। पूर्ववत भी हम लोग बायोडाटा सीखा था, ये सेकंड टाइप बायोडाटा सीख रहे हैं। ओके, और यहाँ पर क्या है कि अब मैं टाइप करूंगा कैरियर ऑब्जेक्टिव, कैरियर ऑब्जेक्टिव। क्लियर? एंटर बटन प्रेस करते हैं और टैब बटन, टैब, ओके, टू एक्सेल द फील्ड ऑफ अकाउंट्स बाय एक्सेप्टिंग जो भाई साहब कह रहे हैं वो टाइप करेंगे, द चैलेंजेज एंड डन द असाइनमेंट ऑनेस्टली while being the part of the organization। भाई साहब आप इसका मीनिंग जानते हैं? पूछने पर जवाब देते हैं कि मुझे मालूम नहीं है भाई, मैंने अपने दोस्त के बायोडाटा में देखा है तो इसीलिए मैं इस तरह से डिजाइन करवा रहा हूँ। ओके चलिए, मेरे को तो कोई मतलब नहीं है, मेरे को डिजाइनिंग से मतलब है। और ये कैरियर ऑब्जेक्टिव आजकल डालने का एक प्रचलन चल चुका है, इसे बोल्ड कर देते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव को। ओके, और इटैलिक भी कर दे सकते हैं। और यहाँ पर एक लाइनिंग देने के लिए कह रहे हैं भाई साहब, तो इंसर्ट में जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ से इसमें लाइनिंग डाल सकते हैं। तो शेप्स में आते हैं और ये रहा हमारा लाइनिंग, क्लिक कीजिए और यहाँ से आप लाइन ले लीजिए और ये हमारा लाइन आ गया। ओके, इस लाइन को फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, तो इस लाइन को फॉर्मेटिंग करते हैं और ये शेप आउटलाइन है, वेट है, मोर लाइन। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे तरह के मोर लाइन है, कैंसिल इतने करने की जरूरत नहीं है। शेप आउटलाइन में चले जाइए और यहाँ से चले जाइए आप, ठीक है, आपका डैश ये रहेगा, वेट ले लीजिए, मोर लाइंस में आइए, 0.75 पीटीए 1.25 पॉइंट कर दिया। ओके, एक और इन किसके नीचे डाल देता हूँ, खूबसूरत लगेगा, कंट्रोल-C कंट्रोल-V और एरो से की मदद से इसे खिसकाता हूँ और सटा देता हूँ ले जा करके इसके पास। देखिएगा किस तरह से कितना खूबसूरत लगेगा, बना रहा हूँ। शेप आउटलाइन, वेट, मोर लाइन, ठीक है, 1.25 है तो इसे कर देता हूँ 2.5 पॉइंट, डबल। देखिए खूबसूरत लगने लगा, है ना, कैरियर ऑब्जेक्टिव। इंटर बटन प्रेस करने हैं और नीचे आते हैं, एक इंटर और प्रेस करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंटर और टैब प्रेस किए। सेकंड टैब पर आकर लिखते हैं मैट्रिक इन 2001 विथ सेकंड डिवीजन फ्रॉम BSEB पटना। ओके, इंटर 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 ISC भी किए हुए हैं भाई साहब, इन 2003 विथ फर्स्ट डिवीजन ओके फ्रॉम BIEC पटना। क्लियर? ये हो गया, डॉट दे देता हूँ लास्ट में, यहाँ भी डॉट दे देता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एरो की मदद से, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो की मदद से सेलेक्ट हो गया, और बोल्ड अंडरलाइन माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद 4 इंटर बटन प्रेस किया और नीचे आया और लिखता हूँ वर्क एक्सपीरियंस। क्लियर है? ये दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक बुलेट दे देता हूँ सुंदर सा, भाई साहब खुश हो जाएंगे, हो सकता है पैसे मुझे कुछ ज़्यादा मिले, है ना। इंटर बटन मैंने ये दे दिए, बुलेट मैंने डाल दिया। चलिए नीचे आते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, और यहाँ वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं
2 year experience as a receptionist कम कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर गलती लिखिएगा ना और गलती छाप दीजिएगा तो वो लॉस हो जाएगा आपको, फिर से भाई साहब प्रिंट मंगवाएंगे आपसे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, कहीं गलत रहेगा तो उसे प्रिंट के पहले सुधार लेना है। ब्रिलियंट कोचिंग, कंकरबाग, पटना 20। देखिए रिसेप्शनिस्ट मैंने गलत लिखा है, राइट क्लिक और ये वर्ड हमें बता रहा है सिलेक्ट कि ये होना चाहिए। मैं इसमें से देख लूंगा कौन सही है, ये सही है। भाई साहब से भी कहता हूँ देखिए तो सही है ना, कहीं हाँ सही है, ओके। और ये कह रहे हैं ब्रिलियंट को आगे ले जाने के लिए, चलिए इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, नीचे वो ये देखिए आप यहाँ रूलर पे आइए, देख रहे हैं रूलर पर, और ये पूरा का पूरा घसक रहा है ना, पूरा घसक रहा है। शिफ्ट बटन दाबे रहिए कीबोर्ड का और उसके बाद देखिए, देख रहे हैं किस तरह से घसकता है ना। ये है 2 years एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पर भी मैं एक बुलेट दे देता हूँ। ओके फाइन, भाई साहब खुश हो गए, बम बम हो गए। चलिए बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ वर्क और एक्सपीरियंस को। नेक्स्ट, बैक स्पेस से वो डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं था, इंटर बटन प्रेस किया तो एक नया बुलेट फिर आ गया, तो इसे डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे। तो मैं आपको शुरू में हमारे को कर्सर लेके चला आता है। और नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब को कि अब क्या मैं टाइप करूँ, तो भाई साहब कह रहे हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन डाल दो भाई यहाँ पर, तो डाल देता हूँ टेक्निकल क्वालिफिकेशन। क्लियर, इंटर बटन प्रेस किए, टैब टैब टैब, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओहो भाई साहब DCA किए हुए हैं और हमसे बायोडाटा बनवा रहे हैं। टैब टैब टैब, टैली अकाउंट्स, इंटर, ओके। और फिर नीचे कोर्स डिटेल्स, तो कोर्स डिटेल्स भी डाल देता हूँ। ओके, यहाँ कोलोन एरो देने के लिए कह रहे हैं, चलिए दे देता हूँ। और ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड, MS एक्सेल, हाँ कॉमा, MS पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, ओके। और एंड टैली ERP 9.0 GST, ओके वेरी गुड। तो इसे भी मुझे आगे ले जाना होगा, तो शिफ्ट बटन दाब के ये नीचे वाले को मैं खसका दूँ तो ये खसक जा रहा है, वाओ। चलिए यहाँ इंटर बटन प्रेस, माउस का कर्सर प्रेस किए और डिलीट बटन दाबते हैं, ये देखिए घसक गया। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऊपर वाले डिजाइन में कह रहे हैं करने के लिए, तो ये वर्क एक्सपीरियंस पर मैं माउस का कर्सर टाइप रखता हूं और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर लेता हूं और फॉर्मेट पेंटर से इस पर चला दिया, सेम डिजाइन मेरे को हो गया। फिर फॉर्मेट पेंटर लिया, सेम डिजाइन हो गया, चलो टेंशन नहीं है, फटाफट हो गया, है ना। चलिए अब हम यहाँ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, टैली अकाउंट्स, इनको भी दे देता हूँ बुलेट्स, कोई भी बुलेट मैं इनको भी दे देता हूँ ताकि भाई साहब हमारे को पैसे कुछ ज़्यादा दें। अब ये थोड़ा आगे हो गया, भाई साहब कह रहे हैं पीछे करो भाई पीछे करो, तो भाई पीछे करने के लिए ये रहा डिक्रीज इंडेंट, ठीक है, हाँ कह रहे हैं अब ठीक है। और पीछे कर दूं तो नहीं और आगे करो, थोड़ा आगे कर देता हूँ, ओके भाई साहब खुश, चलिए खुश तो मैं भी खुश। और इंटर बटन प्रेस करते हैं और लिखते हैं पर्सनल डिटेल्स, इंटर बटन प्रेस किए और नेशनलिटी कोलोन इंडियन, इंटर, बैक स्पेस, रिलीजन और टैब, और ये देखिए हिंदू, टैब,
सेक्स, अच्छा ये अपना सेक्स भी बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। ओके, भाई साहब के सामने नहीं बोलना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भाई साहब आपका तो 10/5/1986। ओके, और लैंग्वेज नोन भी डालेंगे। अच्छा, लैंग्वेज नोन भी ये डालेंगे, डाल देता हूँ। ओहो, गड़बड़ा गया। अब भाई साहब हल्ला कर रहे हैं कि मेरा कोलोन जो है ये सामने नहीं है। करे शांत रहिए, स्थिर रहिए, हल्ला नहीं कीजिए, मैं कर देता हूँ। मैंने इन पूरे को सेलेक्ट किया। ओके, उसके बाद क्या करूँगा, एक टैब मैं गिरा देता हूँ यहाँ पर, है ना। चलिए, एक टैब मैं गिरा दिया यहाँ पर, और एक टैब यहाँ पर, और एक टैब यहाँ पर। अब देखिए मजा, इंटर डिलीट बटन दाबे। अब भाई साहब खुश, कह रहे हैं इंग्लिश गलत लिख दिया तुमने, हल्ला कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई साहब, मैं अभी सुधार देता हूँ। मेरे को तो ये कंप्यूटर बताता ही है कि कौन गलत है कौन सही है, टेंशन की कौन बात है। अब कह रहे हैं कि तुम नए पेज में जा रहे हो प्लेस और डेट लेकर के, तो मुझे एक ही पेज में चाहिए प्रिंट, मैं 2 पेज का पैसा नहीं दूंगा। हम कह रहे हैं हल्ला नहीं कीजिए भाई साहब, आपका मैं एक ही पेज में प्रिंट दूंगा, और एक ही पेज में प्रिंट देना है तो, लेकिन मैं अभी टाइप तो कर दूं, उसके बाद ना एडजस्टमेंट है वो कर लूँगा। क्लियर। तो ये सेकंड पेज में आ गए हैं, और 1 ही पेज में जाना है तो ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाके मैं देखता हूँ कहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। चलिए अब नीचे आके देखते हैं, तो देखते हैं अभी भी डेट नीचे है। कह रहे हैं क्या कि अब क्या करूँ, ये यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। ओके, और सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करूँ, पैराग्राफ में यहाँ देखिए पैराग्राफ सेटिंग्स पर क्लिक किए, और ये देखिए पैराग्राफ सेटिंग्स जो है आपका ऑटो रहता है ना, तो ये सब रहते हैं। ये आफ्टर है, इसे थोड़ा सा घटा दूं, 0 पॉइंट कर दूं, ये एडजस्ट हो गया, नज़दीक आ गया। ओह भाई साहब खुश हो गए, अच्छा लगने लगा इनको। अरे ये सब चीज़ें तो होती ही है। तो मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, नाम है, और थोड़ा सा इसे 2 पॉइंट बड़ा भी कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे, है ना। अब देखिए कितना गुड लुकिंग हो गया। और उसके बाद अब देखते हैं नीचे हमारा एडजस्ट कर गया है, इंटर बटन प्रेस करते हैं, और ये देखिए अब फिर थोड़ा सा जगह बनाता हूँ तो भाग जाता है, तो नीचे जो मार्जिन है इसे मैं हल्का सा बढ़ा दिया, पता भी नहीं चला और काम भी हो गया। देखा क्या खूबसूरत तरीका है, थोड़ा सा घटाया तो नीचे थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाया, हो गया। और इस तरह से मैंने एक पेज में सेट कर दिया और इनका रिज्यूम बना दिया। बहुत खूबसूरत लग रहा है, सेटिंग कर रहा हूँ, देख लीजिए भाई साहब सब सही है ना। भाई साहब खुश हैं, कह रहे हैं डिप्लोमा तुमने गलत लिख दिया, बहुत गलती लिखते हो, सुधार देता हूँ भाई साहब, सुधर गया, है ना। बाकी कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ मिला लीजिए ऊपर से, तो कह रहे हैं ठीक है मैं मिलाते जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, सब सही है, सुंदर है, अच्छा है। अच्छा, फाइल में जाता हूँ, प्रिंट में जाता हूँ, और प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो एक ही पेज में आ रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। भाई साहब खुश है, लेकिन यहाँ पेज कितने, 1 of 3। जब हम प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पेजेज में क्या करेंगे, 1-1 क्लिक कर देंगे, है ना। तो 3 पेज में से सिर्फ पहला पेज प्रिंट होगा, नहीं तो पेजेज 1 लिख देंगे, है ना। और कितने पेज प्रिंट चाहिए, तो भाई साहब करें 3 कॉपी निकाल दो, तो मैंने 3 कॉपी सेलेक्ट किया। प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाते हैं, प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद पेज A4 लिए, और देख लेते हैं ग्रे स्केल है, ओके, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होगा, ओके। उसके बाद मैं प्रिंट बटन प्रेस करूंगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, भाई साहब कह रहे हैं अरे भाई इसको सेव करके मेरे को मेल भी कर देना, तो कहते हैं ठीक है भाई, वो तो सिंपल है, फाइल सेव एज, और वो सेव कर दूंगा। ये तो सेव करना आपको भी आता है, बायोडाटा 2 सेव कर दिया, ओके। और इस तरह से मैंने इसे सेव कर दिया। तो कह रहे हैं अब कि हमको PDF भी दे दो ना, तो ये तो भाई साहब बहुत तंग करते हैं। चलिए PDF दे देता हूँ। तो फाइल सेव एज में जाइए, ठीक है, और यहाँ से सेव एज टाइप में जा करके आप देखिएगा यहाँ पर PDF रहेगा, ये आप PDF ले लीजिए, तो ये PDF फॉर्म में सेव हो जाएगा। सेव हो गया PDF फॉर्म में, तो उसे आप PDF फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सीखा बायोडाटा बनाना, और जो PDF फॉर्म में बनाया वो देखिए PDF फॉर्म में आ गया, क्या खूबसूरत बना है। अब भाई साहब इसे PDF में रख लेंगे, और जब मन करेगा जब ये प्रिंट लिया करेंगे, है ना। थैंक यू।